जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे आचार्य जम्बू के जीवन को। जम्बू कुमार चर्यंग में वर्णित एक वृतांत। राजगृह नाम की एक नगरी, वहां पर ऋषभदत्त नाम का श्रेष्ठी, उनकी पत्नी का नाम धारिणी। धारिणी ने जम्बू वृक्ष का स्वप्न देखा और पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया जम्बू कुमार। यश वैभव संपदा से बड़े हो रहे थे जम्बू कुमार। जम्बू कुमार जब बड़े हो जाते हैं, उस समय की घटना है। राजगृह नगरी में भगवान महावीर के 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी का पदार्पण होता है। राजगृह की जनता जिन शासन के प्रति बड़ी ही आस्थावान थी, सभी सुधर्मा स्वामी का प्रवचन श्रवण करने के लिए जाते हैं, दर्शनार्थ जाते हैं। जम्बू कुमार भी जाते हैं। प्रवचन ने सबको बहुत ही प्रभावित किया, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है जम्बू कुमार के जीवन पे। वे संसार से विरक्त हो जाते हैं और सुधर्मा स्वामी को वंदन करते हैं। कहते हैं, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। गणधर सुधर्मा ने कहा, शुभ कार्य में देर क्यों, अभी जम्बू कुमार जाते हैं अपने रथ में बैठकर अपने घर। नगर द्वार पे जैसे ही पहुंचते हैं, एक बड़ा सा शिलाखंड टूटकर उनके रथ के सामने गिरता है। बाल बाल बसते हैं जम्बू कुमार। अब तो संसार से विरक्ति और भी अधिक बढ़ गई थी। संसार की क्षणभंगुरता उन्हें दिखने लग गई थी। वे रथ मोड़ते हैं और गणधर सुधर्मा के उत्पात में पहुंचते हैं और उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेते हैं। घर पहुंचते हैं, माता पिता को सारी स्थिति बताते हैं, अपनी संकल्प की बात बताते हैं। माता पिता सुनकर बेहल हो जाते हैं। इकलौता पुत्र अथाह धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख को छोड़कर साधु जीवन स्वीकार करेगा। वे इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को बहुत समझाया, कहा, 8 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ तुम्हारा संबंध हो चुका। हमारा सपना है, हम अपने पुत्र वधुओं को अपने घर पर देखना चाहते हैं। उसके बाद हम तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे। संभवतः हम भी तुम्हारे साथ दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। जम्बू कुमार अपने माता पिता की बात मान लेता है और श्रेष्ठी कन्याओं के साथ विवाह करने को तैयार हो जाता है। विवाह के पूर्व श्रेष्ठी कन्याओं और उनके माता पिता को यह सूचना कर दी जाती है कि विवाह के बाद वे दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। श्रेष्ठी कन्याओं को जब इस बात की जानकारी मिलती है, वे कहती है, जब हम नहीं हैं तब वे ये बात कर रहे हैं, जब हम पहुंच जाएंगे तो वे दीक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा हमारा भाग्य। विवाह हो जाता है, अतः धन संपत्ति दहेज के रूप में मिलती है जम्बू कुमार को। उसी रात प्रभव चोर ऋषभदत्त सेठ के घर में चोरी करने के लिए पहुंचता है। विवाह वाली रात में जम्बू कुमार अपनी 8 पत्नियों के साथ में वैराग्य भरी बातें करते हैं। संसार भ्रमण का कारण उन्हें बताते हैं, भव के बंधन से मुक्त होने का उपाय बताते हैं और अंत में 8 पत्नियां उनके मार्ग पर चलने को तैयार हो जाती हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल जम्बू कुमार, उनकी 8 पत्नियां, जम्बू कुमार के माता पिता, 8 पत्नियों के माता पिता, प्रभव चोर, जो कि जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों की वैराग्य भरी बातें सुनकर विरक्त हो जाता है, वो और उनके 500 साथी सभी गणधर सुधर्मा के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जम्बू कुमार बन जाते हैं मुनि जम्बू। ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना प्रारंभ कर दी। गणधर सुधर्मा से उन्होंने द्वादश संगी का अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद गणधर सुधर्मा का पाठ संभाला जम्बू स्वामी ने और वे अंतिम केवली कहलाते हैं। जम्बू स्वामी के साथ ही 10 बातों का लोप हो जाता है। वे 10 बातें थी: मन परवय ज्ञान, परमावधि ज्ञान, केवल ज्ञान, छायिक सम्यक्त, पुल्लाक लब्धि, जिन कल्प, परिहार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संप्राय चरित्र, यथाख्यात चरित्र, आहरक शरीर। इन 10 बातों का लोप उनके साथ हो जाता है और उनका पाठ संभाला आचार्य प्रभव ने। गणधर सुधर्मा का निर्वाण होता है वीर निर्वाण पूर्व 20 में और उसके बाद जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5वें आर्य में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जम्बू स्वामी अंतिम थे क्योंकि 4थे आर्य के अंत में उनका जन्म हुआ और उसी में उन्होंने केवल ज्ञान की भी प्राप्ति की। ये था जीवन वृतांत जम्बू स्वामी के जीवन का, जो आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।